Hello guys, you are most welcome to my channel and today we are going to discuss exercise 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या कह रहा है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज़ 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, जो चीज़ें कह रहा था इस क्वेश्चन में वो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख रखा है, एक छोटा समरी मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो उसकी नई सैलरी जो कह रहा है वो है 1,54,000 और कह रहा है कि जो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है वो 10% का हुआ है। 10% उसकी सैलरी इंक्रीज कर गई है। और फिर तब हमें से पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल सैलरी बताएं आप कि ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, वही मैंने शॉर्ट में लिख रखा है यहाँ पे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें ओरिजिनल सैलरी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले ओरिजिनल सैलरी लेट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल सैलरी बी एक्स रुपीज़। हमने ओरिजिनल सैलरी क्या लेट कर लिया, एक्स रुपीज़ लेट कर लिया। तो अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की जो इंक्रीमेंट होती है उसकी सैलरी में, तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का वो किस पे होगा, यही तो है उसकी सैलरी। इसी सैलरी पे तो 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10% ऑफ एक्स। ये हमें क्या मिल जाएगा, इंक्रीजेज सैलरी, कितनी सैलरी बढ़ गई है उसकी वो मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्रीजेज सैलरी, इंक्रीजेज सैलरी। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंक्रीजेज सैलरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजेज सैलरी क्या होगी उसकी, या आप सैलरी की जगह ना बेटर होगा आप ये वर्ड लिख लो, इंक्रीजेज रुपीज़। ठीक है, इंक्रीजेज रुपीज़, कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीजेज रुपीज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 10% ऑफ एक्स। उसकी ओरिजिनल सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 10 का हो रहा है, तो ये हमने ये लिख लिया। तो फाइनल देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ऑफ की जगह आपको पता होगा क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई एक्स है, तो एक्स एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 100। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया एक्स अपॉन 10 रुपीज़। एक्स अपॉन 10 रुपीज़ क्या हो गया, ये इंक्रीजेज रुपीज़ है, यानी ये इतने रुपए बढ़ गए हैं। उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या था, एक्स रुपये, लेकिन जो अब बढ़ गई है, कितने पैसे बढ़ गए, कितने रुपीज़ बढ़ गए हैं, तो 110 रुपीज़ बढ़ गया है। तो उसकी न्यू सैलरी क्या होगी, तो देखो क्वेश्चन में भी न्यू सैलरी दे रखा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। तो न्यू सैलरी हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, शुरू में एक्स था और उसके बाद 1/10 का इंक्रीमेंट हो गया है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस x/10 और इक्वल टू ये न्यू सैलरी हो गई। और क्वेश्चन में न्यू सैलरी क्या दिया हुआ है, 1,54,000। तो ये हो गया। अब यहाँ से बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आप 1 लगा लो। 10 और 1 का आपको एलसीएम लेना होगा, तो आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 1 की टेबल में, या फिर आप ऐसा कर लो, चलो ठीक है पहले एलसीएम से ही कर लेते हैं। तो 1 की टेबल में देखो 10 कितने पे आएगा, 10 पे, तो 10 का ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x, एंड फिर प्लस 10 का 1 से करेंगे तो 10 और ये x है तो x ही आ जाएगा, इक्वल टू 1,54,000। ये आ गया। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई में अगर इधर हम भेजें, इसके नीचे 1 लगा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 10x प्लस 1x ये क्या हो जाएगा, अब 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1,54,000 मल्टीप्लाई 10। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में, 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 11। ठीक है, तो अब x इक्वल टू क्या कर सकते हैं इसको, 11 1 जा 11, 4 44, 11 4 जा 44, 3 0 है तो 3 0 और मल्टीप्लाई का ये 10, ये कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 4 3 और 1 4 0, इस पर पुट कर लो आप 4 0, तो यानी कितने हो जाए, पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद 1,54,000 रुपीज़। ये क्या होगा हमारा आंसर, क्यों, क्योंकि हमने x लेट करा था ना ओरिजिनल सैलरी x, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1,54,000। डेट्स इट, ये हमारा आंसर है। ठीक है।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि संडे को 845 पीपल जू गए हैं, जबकि मंडे को ओनली 169 पीपल ही जू गए हैं। तब पूछ रहा है कि डिक्रीमेंट हो गया, डेफिनेटली यहाँ 845 जा रहा था और यहाँ 169 ही जा रहा है, तो डिक्रीज़ हो गए। तो कह रहा है कि कितने का डिक्रीज़ हुआ, कितने परसेंट का डिक्रीज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने लोग का डिक्रीज़ हो गए और उसके बाद फिर हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो डिक्रीजेज पीपल कितना हो गया वो निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इतना इसका। तो देखो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज पीपल, डिक्रीजेज पीपल क्या हो जाएगा, यानी कितने लोग कम गए संडे टू मंडे में। तो डिक्रीजेज पीपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 845 है तो 845 माइनस 169, कितने कम लोग गए पहले वो देख लेते हैं। डिक्रीजेज पीपल वेंट टू जू कर लो, वेंट टू, ओ नहीं वेंट टू जू नहीं होगा, ठीक है। डिक्रीजेज पीपल तो यहाँ से माइनस कर लो, तो 15 से 9 जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6, एंड फिर उसके बाद ये 3 13 से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, फाइनल ये हो जाएगा 7 से 1 जाएगा 6, 676। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो डिक्रीजेज परसेंट क्या हो जाएगा, देखो डिक्रीजेज परसेंट इक्वल टू, किसी भी चीज़ को जब हमें परसेंट में लाना है तो कितने डिक्रीज़ हो गया 676, तो 676 एंड अपॉन में शुरू में जो जितने थे वो आएगा। शुरू में पहले फर्स्ट रोज़ कितना गया था संडे को, ऑन संडे 845, तो ये आ जाएगा 845 एंड मल्टीप्लाई करना हमें किससे, परसेंटेज में लाना है तो 100 से, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करते हैं इसको 5 से करो, तो 5 1 जा 5, 3 34, तो 5 7 जा 34, सॉरी 5 1 जा 5, 3 34, 5 6 जा 30 एंड 4 5 9 जा 45, ये हो गया। अब इसको 5 से तो ये कितना हो जाएगा, ये 20, ठीक है। अब यहाँ देखो इससे और इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे 9 है, तो आई थिंक 9 में 4 से करो, जैसे 169 है ना, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 3 कैरी 6 4 जा 24 और ये 3 27, 2 कैरी 4 1 जा 4 और ये 6 आ रहा है ना। तो ये इससे कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 80, ये 80% आंसर, ठीक है, डेट्स इट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है CP ऑफ 80 आर्टिकल्स 2400 रुपीज़, 80 आर्टिकल्स का जो CP दे रखा है वो 2400 रुपीज़ दे रखा है, एंड फिर कह रहा है कि सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसको 16% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया जाता है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि SP ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की SP क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी एक आर्टिकल्स की। आप क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके बाद ये देखना, आपको क्लियर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, CP ऑफ 80 आर्टिकल्स 24,000 रुपीज़ दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है 16%। तो प्रॉफिट या लॉस हम जब भी कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस CP, ये आपको पता होगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि प्रॉफिट या लॉस जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किस पे होता है, CP पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ठीक है। तो हमें 16% का प्रॉफिट है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट रुपीज़ कितने का होगा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट रुपीज़ इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट रुपीज़। तो प्रॉफिट रुपीज़ कितना होगा, हमें प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे करना है, CP पे, तो यानी कि 16% ऑफ क्या हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना आता है, 16 ऑफ को जगह मल्टीप्लाई 2 है 4 और 00 एंड परसेंटेज को रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, ये हो गया। अब फाइनल 2 0 से ये 2 0 क्या हो गया, कैंसिल, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 4 जा हो जाएगा ये 64, 6 कैरी एंड 6 2 जा 32 और 6 38, तो 384 रुपीज़ का क्या हुआ है, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ है ना पूरे इस पे। तो देखो कॉस्ट प्राइस था कितना 2400 रुपीज़ और इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 80 आर्टिकल्स की। अभी मैं जो भी कैलकुलेट कर रहा हूँ 80 आर्टिकल्स का कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लो SP ऑफ 80 आर्टिकल्स
80 आर्टिकल्स की जो एसपी होगा वो क्या होगा, तो 2400 तो था ही पहले से, और प्रॉफिट कितने का हुआ है उसको 384 रुपीज़ का, तो प्लस का क्या हो जाएगा ये 384। तो अब इसको प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2000, 2400 और 300 2700 और 84 है तो 84 रुपीज़, इतने रुपीज़ हो गए। ये तो एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कितने का, एक आर्टिकल्स का, 1 आर्टिकल्स का। देखें आप, तो 1 के लिए हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली डिवाइड करना होगा। 80 का हमें पता है और 1 का निकालना है तो डिवाइड करना होगा। तो आप लिख लो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स, तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2784 एंड डिवाइड बाई 80। अब देखो इस 80 को ना आप कैसे डिवाइड करो, मैं बता रहा हूँ, इसको आप इस तरीके से डिवाइड करना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो 2784 अपॉन 80 को 8 इंटू 10 लिखो, पहले 8 से डिवाइड कर लो इसको, तो 8 3 ज़ा क्या हो जाएगा ये 24, कितना बचा 3 पे 8 आ जाएगा 38, तो 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, कितने बच जाएंगे 6 पे 4 आ गया तो 64, 8 8 जा 64, ये कैंसिल हो गया इतने टाइम्स में, 8 भी कैंसिल हो चुका है। अब क्या बच रहा है 384 अपॉन का 10, ठीक है। तो अब आप इस 10 के जैसे डिवाइड करोगे तो आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर में जब एक ज़ीरो होता है तो आना तो यही चीज़ है 384 ही आएगा, बट नीचे एक जीरो है तो एक के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल लग जाएगा, इतने रुपीज़ आंसर, ठीक है। डेट इज़ सो सिंपल। तो एक आर्टिकल्स का जो हमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस मिल गया वो कितना मिल गया है 34 रुपीज़ 80 पैसे, ठीक है। इसको हम 80 भी लिख सकते हैं और सिंपली 8 भी लिखते हैं, 380 भी ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब करते हैं ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ देख लेते हैं इस वाले में, इसमें दे चुका है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो 15,500 रुपीज़ है, एंड रिपेयर उसके जो आर्टिकल्स है उसके रिपेयर पे लग जाता है 450 रुपीज़। तो पूछा जा रहा है कि सोल्ड फॉर ऑफ प्रॉफिट, और उसको फिर प्रॉफिट पे कितने परसेंट की प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है 15% के, तब हमें कैलकुलेट करना है एसपी। तो चलो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि वो ख़रीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 15,500 का है, रिपेयर कराने में लग गया कितना 450 रुपीज़। तो जो रिपेयर पे कॉस्ट आता है वो भी किस में इंक्लूड होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही इंक्लूड होता है। तो टोटल पहले आप सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो यहाँ पे हम टोटल सीपी निकाल लो आप पहले। टोटल सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो 15,500 एंड प्लस ये 450 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको प्लस कर लो तो 15,500 और ये कितना हो जाएगा 15,000 और 450 है यानी 950 रुपये हो जाएंगे। ये टोटल यानी जो सीपी हुआ, एग्जैक्ट सीपी जो हुआ है आफ्टर रिपेयर वो कितने हो गया 15,950 रुपीज़। अब इसको सेल किया जाता है कितने पे 15% की प्रॉफिट पे। तो चलो प्रॉफिट रुपीज़ कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था प्रॉफिट रुपीज़। तो प्रॉफिट या लॉस हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस ये रखना है हमें, ना कि आप ये रख लेना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रिपेयर पे भी हमें 450 रुपीज़ लगा था। तो देखो अब यहाँ से कितना परसेंट है 15%, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 15% ऑफ 15,950। तो ऑफ 15 की जगह ऑफ है तो ऑफ की जगह क्या ले लो मल्टीप्लाई, एंड ये 15,950 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा ये 100, ठीक है। तो अब फाइनल यहाँ से कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक है। आप 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 ज़ा 15 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 128 और फिर उसके बाद 2 कैरी, तो 5 3 ज़ा 15 और 2 17 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 एंड अपॉन 3 से हमने कर लिया, नीचे में क्या बच रहा है ये 2। अब 2 से डिवाइड करो इसको, तो जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 है ना, फिर 2 3 ज़ा 7 एक बच जाएगा यानी 18, 2 9 ज़ा 18, फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4 1, तो पॉइंट डेसिमल 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ये इतने ही रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है। और जब इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, अब सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये इतने रुपए का प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग के लिए हमें क्या करना होगा, सेल प्राइस के लिए दोनों को तो ऐड करना होगा, जब तो पता चलेगा ना। तो फाइनल ऐड कर लो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 15,950 एंड प्लस 2,392.5। अब इसको आप प्लस करो तो इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो ये बाद में डेसिमल आ जाएगा ये, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख के प्लस कर लो। यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो 15,950। अब इसमें डेसिमल नहीं है तो इसमें आप डेसिमल ज़ीरो कर सकते हो ऐसे। अब डेसिमल की जगह डेसिमल रख लो, इधर 5 है तो 5 और इधर क्या है 2392, तो इधर लिख लो 2392। अब ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा 5, ये रफ का काम है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 9 5 14, एक कैरी 9 3 12 और एक 13, फिर ये कितना है 2, तो 5 और 2 7 और एक 8 एंड फिर एक है तो 1, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया 18,342.5 रुपीज़ आंसर। जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, इतना, ये आंसर हो गया हमारा, दैट्स इट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 में दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वीसीआर का वो 8,000 है एंड टीवी के भी 8,000 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 8-8 हज़ार रुपये का खरीदा जाता है। उसके बाद कह रहा है ऑन वीसीआर पे उसको 4% का क्या होता है, लॉस होता है, एंड टीवी पे उसको 8% का प्रॉफिट होता है। तब हमें बताना है कि जब उसको सेल किया जाता है तो एक पे 4% का लॉस है, दूसरे पे 8% का प्रॉफिट है। फिर हमें बताना है कि उसको ओवरऑल पूरी ट्रांजैक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, लॉस होता है या गेन होता है, ठीक है। ये हमें बताना है। मैं देख लेता हूँ एक बार, ये परसेंटेज में बताना है या फिर ऐसे बताना है। तो कह रहा फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन दी होल ट्रांजैक्शन। हाँ, परसेंटेज में बताना है, लॉस और गेन परसेंटेज, ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन में हमें बताना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले कि ऑन वीसीआर पे क्या हो रहा है 4% का लॉस है, तो 4% का लॉस निकाल लेते हैं। तो देखो लॉस, अभी मैंने बताया था कि लॉस या प्रॉफिट हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 8,000 है और 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पहले लॉस रुपीज़ कैलकुलेट कर लेते कि कितने रुपए का लॉस हो गया। तो यानी लॉस रुपीज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लॉस रुपीज़ कितना है 4%, तो 4% ऑफ, और ये कैलकुलेट किस पे होगा 8,000 पे ही होगा, तो ये 8,000, ठीक है। अब फाइनल यहाँ पे देखो 4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 8 है तो 8,000 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा ये 100। तो फाइनल क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो फाइनल ये क्या आ गया 8 4 जा 32, 320 रुपीज़, ये आ गया। यानी 320 रुपये का क्या हो गया, वो लॉस हो गया उसको, ठीक है। तो फाइनल देखो एसपी क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस था कितना 8,000 रुपीज़ और 320 रुपये का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो डेफिनेटली हमें इसको क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा। तो माइनस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 8,000 एंड माइनस 320, तो ये क्या आ जाएगा 7,680 रुपीज़। आप माइनस करोगे इसको तो ये आ जाएगा। अब दूसरे पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो दूसरे पे क्या है 8% का प्रॉफिट है, लेकिन किस पे है ये, टीवी पे, और टीवी का भी कॉस्ट कितना है 8,000 रुपीज़ ही है। तो चलो अब इसका निकाल लेते हैं, यानी ऑन टीवी, तो टीवी पे क्या है 8% का प्रॉफिट है, तो यहाँ पे भी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट रुपीज़। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट रुपीज़ इक्वल टू कितना है यहाँ पे 8% है, तो ये क्या लिखोगे आप 8% ऑफ 8,000, ये हो गया फाइनल, ठीक है। तो अब फाइनल यहाँ से देख लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 है तो 8 एंड मल्टीप्लाई 8,000 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा ये 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फाइनल क्या आ गया 8 8 जा 64, 640 रुपये। 640 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखो आप सेलिंग प्राइस एस पी इक्वल टू 8,000 तो होगा ही, एंड इस बार प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा आएगा पैसा, यानी 640, तो इक्वल टू क्या हो गया 8,640। अब ये हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, टोटल कंपेयर कर लेना कि कितने रुपए टोटल एसपी क्या हो गया। तो देखो टोटल एसपी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ क्या है 7,680 एंड प्लस ये क्या है 8,640 रुपीज़।
तो आप इन दोनों को प्लस करो तो 0 0 0 ही आ जाएगा। 4 और 8 12, 1 कैरी, 6 और 6 12 और 1 13, और 8 और 7 15 और 1 16। इतने रुपए होंगे टोटल एसपी, यानी कि दोनों को बेचने के बाद उसके पास कितने रुपए आ रहा है, 16,320 रुपये आ रहा है। और टोटल अगर हम टोटल सीपी की बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो देखो दोनों 8-8 हज़ार रुपये का बेच रहा है, 8,000 और 8,000। तो फाइनल इसको भी आप प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 8,000 एंड प्लस 8,000, तो ये कितना आ जाएगा 16,000 रुपीज़। अब देखो यानी कि ख़रीदा था, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितने हैं 16,000 रुपये, और सेल करने पे कितना आ रहा है 16,320 रुपये। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 320 रुपये का, क्योंकि ये 16,000 और 16,320 है। तो जो प्रॉफिट रुपीज़ हो गया वो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। तो प्रॉफिट रुपीज़ इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 320। हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो बस इसी को 320 हो गया। अब इसी में अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 320 एंड अपॉन, हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 16,000 रुपये, एंड मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 2 30। तो यानी कि आ गया क्या, ये 2% आंसर। ठीक है।